जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान रोशन साहू का और उनका प्रश्न है कि युग तो 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, लेकिन दुर्गा देवी की उत्पत्ति किस युग में हुई, अर्थात महिषासुर किस युग में मारा गया। साहू जी, जब आप युगों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा उसके विस्तार में जाना पड़ेगा। एक मनवंतर में 71 बार 71 टाइम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। एक चतुर्युगी में कुल 43,20,000 वर्ष होते हैं। इसको 71 से गुणा करो तो एक मनवंतर में कुल 30,67,20,000 वर्ष होते। अब तक 6 मनवंतर पूरे बीत चुके हैं, अर्थात 6 मनवंतर की आयु 184,03,20,000 वर्ष, और उसमें 7वें मनवंतर के 27 चतुर्युगी जो बीत चुकी हैं, 28वीं चल रही है, की आयु 11,66,40,000 वर्ष, और 28वीं चतुर्युगी जो चल रही है उसके सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुके हैं और कलयुग के भी 5,120 वर्ष, अर्थात 17,28,000 सतयुग के, 12,96,000 के और 8,64,000 द्वापर के और 5,120 वर्ष कलयुग की। सृष्टि की रचना शुरू से अब तक 196,08,53,120 वर्ष हो चुके हैं। कृपया याद रखें कि इस आयु में हमने प्रत्येक चतुर्युग के संधि काल, प्रारंभ और अंत के संध्या काल नहीं जोड़े। अगर वो भी जोड़ दें तो अब तक वर्ष होते हैं 197,29,49,120 वर्ष, और आपका सनातन धर्म इतना ही पुराना है। हमें अपने उन मित्रों की बुद्धि पर दया आती है जब वो सनातन धर्म जो लगभग 198 करोड़ वर्ष पुराना, उसकी तुलना 1400 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले या 5000 साल पहले अस्तित्व में आए मनुष्यों द्वारा बनाए गए संप्रदाय विशेष से तुलना करते हैं, और मन में दुख इस बात का होता है सनातन धर्म की जन्मदाता आर्यावर्त देश में विभिन्न शासकों द्वारा मनुष्य द्वारा बनाए गए संप्रदाय विशेष की शासन द्वारा तुष्टीकरण करते हैं और सबसे पुराने ईश्वर द्वारा प्रतिपादित धर्म को दबाने और उसको मिटाने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। अब आपके प्रश्न को उत्तरित करते हैं। सर्वप्रथम आपको ये बताते हैं कि महिषासुर के वध के लिए माता रानी के प्रकट होने की कथा किसने और कितने वर्ष पूर्व सुनाई थी। हमने आपको इसलिए पृथ्वी की आयु सर्वप्रथम बतलाई है। यह कथा दूसरे मनवंतर के तृतीय चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में महर्षि मेधा ने युद्ध में हारे हुए जंगल में भटकते धर्मात्मा राजा सुरथ और अपनी ही संतानों द्वारा गृह से निष्कासित एक वैश्य व्यापारी जो जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था, उन दोनों को उनकी प्रार्थना पर यह कथा सुनाया था। प्रथम मनवंतर पूरा हटा दो और द्वितीय मनवंतर का जो ये काल है तो उसमें 43,20,000
और 17,28,000, 12,96,000 और द्वापर के 8 लाख, यानी टोटल करीब करीब 81,44,000 वर्ष घटा दो। टोटल वर्ष 19,729.49 से, अर्थात ये 197,29,49,49,000 में से 81 घटा दो तो आपके बचते 196,48,05,000 वर्ष पूर्व यह कथा सर्वप्रथम सुनाई गई। जब ये कथा ही 196,48,00,000 वर्ष पूर्व सुनाई गई है महर्षि मेधा द्वारा राजा सुरथ को, और यह बताया गया है तब भी कि प्राचीन काल में, अर्थात उससे भी पूर्व, इसी द्वितीय मनवंतर में, अर्थात इससे भी लाखों वर्ष पूर्व की बात है। अब दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 4 हमारी इस बात की पुष्टि करता है। स्वारोचिसे अंतरे पूर्व चैत्र वंश समोद्भवम् सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले, अर्थात पूर्व काल के स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हुए जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे और जिनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। अब स्वारोचिस मनवंतर कब हुआ, इसके लिए आपको मनवंतर का ज्ञान होना चाहिए। प्रथम मनवंतर है जिसको स्वयं भू मनु का मनवंतर कहा जाता है, और दूसरा मनवंतर है उसको स्वरोचिस मनवंतर कहते हैं। तीसरा औत्तमी मनवंतर, चौथा तामस मनवंतर और पांचवा रैवत मनवंतर, छठा चाक्षुष मनवंतर और सातवां वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है, जिसके 27 हो चुके हैं। चतुर्युगी 28वीं पूरी होने वाली है और उसके बाद अभी 71 तक यही चलेगा। उसके बाद सावरणी मनवंतर आएगा और वो मनु स्वयं राजा सुरथ होंगे जो स्वरोचिस मनवंतर में जिन्होंने कथा सुनी थी। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में विस्तार से दिया गया है। अब आप महिषासुर के पैदा होने का समय खुद निकाल लीजिए, पूरी गणित सूत्र सब कुछ आपको बता दिया है। महिषासुर लगभग 197 करोड़ साल पहले हुआ था। मुख्य प्रश्न कि माता दुर्गा कब प्रकट हुई, यह बात हमारे कई वीडियो में बताई जा चुकी है कि माता दुर्गा महामाया परमेश्वरी शक्ति परम ब्रह्म परमात्मा की सहचरी है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनका कोई आदि और अंत नहीं जानता, अर्थात न तो उनसे ज्यादा कोई पुराना है और न उनसे ज्यादा कोई नया होगा। वो तो परमात्मा के साथ कण कण में विद्यमान है, उनका जन्म नहीं होता, वो तो अपनी मर्जी से भक्तों द्वारा बुलाने पर निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट होती हैं। निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ही जगदीश्वर भगवान महाविष्णु हैं, जिनको शैव लोग सदा शिव कहते हैं। वो साकार रूप में चतुर्भुज हैं। विष्णु और महाविष्णु में फर्क समझिए। विष्णु एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं और महाविष्णु अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अंतिम शक्ति हैं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और उन सब के स्वामी महाविष्णु परम ब्रह्म परमात्मा है। उसी प्रकार लक्ष्मी और महालक्ष्मी का अंतर समझिए। महालक्ष्मी कण कण में व्याप्त हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ सिर्फ एक ब्रह्मांड के पालन पोषण में सहायक है। महाविष्णु परम ब्रह्म या सदाशिव
कुछ भी नाम लो, वो परमात्मा और उनकी महामाया महालक्ष्मी या महाशक्ति परमेश्वरी कह लो, यही दोनों निराकार रूप में कण कण में विद्यमान हैं और साकार रूप में महावैकुंठ में हैं। और मोक्ष का मतलब प्राणी की आत्मा का जब महावैकुंठ में परमात्मा के साथ विलय हो जाए, उनके महातेज अर्थात सूर्य के जैसे तेज में उसकी किरण समा जाए और उसके बाद उसका आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। निष्कर्ष, आपके प्रश्न, महिषासुर का जन्म 197 करोड़ साल पहले सतयुग में हुआ था। माता दुर्गा का जन्म नहीं होता, वो तो भगवान महाविष्णु की योग निद्रा है। वही सभी देव दानव मानव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी के अंदर शक्ति रूप में रहती हैं। उनकी ही शक्ति जो सबके अंदर अपने अपने सामर्थ्य कर्म के अनुसार विद्यमान है, अर्थात वो कण कण में है। उनको जब जब एकाग्र होकर मन से बुलाया जाता है, इसका विस्तार से वर्णन भगवती संसार में किस किस रूप में विद्यमान है बताया गया है दुर्गा सप्तशती में। कृपया वहां से पढ़ें। उनके लिए बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता, शांतिरूपेण संस्थिता, लज्जारूपेण संस्थिता, कांतिरूपेण संस्थिता, लक्ष्मीरूपेण, वृत्तिरूपेण, स्मृतिरूपेण, दयारूपेण, तुष्टिरूपेण, मात्ररूपेण, भ्रांतिरूपेण। ऐसी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है जो महादेवी की मर्जी के बिना पूरी होती हो, अर्थात हर आपकी क्रिया या प्रतिक्रिया माता के द्वारा ही की जाती है। उनकी शक्ति न हो तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अर्थात वो अंतिम शक्ति महालक्ष्मी हैं और वो समस्त संसार की सभी जीवित निर्जीव वस्तु के कण कण में महाविष्णु के साथ सब जीवों के अपने हृदय में निवास करती हैं। आशा करता हूं कि श्रीमान साहू जी प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई शक रह जाए तो निसंकोच प्रश्न कीजिएगा। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आदर्श धर्म परिवार के सदस्य बने। अस्तु। जय माता।